तो देखिए प्रिय विद्यार्थी नमस्ते। और कल पढ़ने के थोड़ा सा काम इसका किया था और आज अपने देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इसमें जैसे अपने ये सवाल नंबर 13 एक बार 13 नंबर देखो एक बार इसका। ये 13 नंबर में क्या है कि अपने यदि किसी समांतर श्रेणी के n में पदों का योगफल तो Sn बराबर 3n² प्लस 5n दिया हुआ है। और आपको कहता है कि m का 10 का कितना है 164 आपके। तो am 164 तो m का मान आपको निकालना कितना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि a और d का मान निकाल लेते हैं। इससे आ जाएगा प्रथम पद में जिस सीरीज का n पदों का योगफल ये है उसी सीरीज का m पद आपके 164 है। तो m का मान आपको निकालना कितना आएगा। तो इसमें क्या है कि 1 रखो आपके n = 1। तो यहाँ बता जाएगा तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आपके। ये 3 5 8 हो गया ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगा। और इंटू 5 5 एकम 5 और 3 एकम 3 5 3 कितना हो गया 8। ये मैंने आपको बताया था कि S1 का मतलब क्या हो जाएगा A1 प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो गया देखो आपके 8 हो गया। n बराबर 2 रखने पर तो 2 रखेंगे ध्यान 2 रख लो आपकी। S2 बराबर 3 ये 4 × 3 और ये 5 में कितना हो गया 10 12 प्लस 10 22 हो गया। S2 का मतलब क्या होता है बेटा A1 प्लस A2 मतलब पहले दो पदों का योग कल परसों बताया था। अब इसमें A1 प्लस A2 का हमें कितना हो गया 22। अब इसमें A1 का मान रखो कितना 8 A2 का मान निकाल लो। तो कितना बच गया 22 हो गया 14, क्योंकि 12 में से 8 कट के 4 और 1 14 हो गया। अब डी आ जाएगा अपने पास में कितना बेटा A2 - A1 ये 14 - 8 6 बचा। अब क्या है कि अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है an वाला। an बराबर क्या होता है देखो अपने पास में अब m है तो यहाँ रख दो m यहाँ भी m आ जाएगा। ये बाद में रखेंगे मान 164 एक ही जगह कितना रखोगे ये प्रथम पद 8 और इसकी जगह कितना आ जाएगा m - 1 और इंटू डी की जगह 6। वे देखिए A1 का मतलब प्रथम पद आपके a और डी का मतलब आपके 6 और am की जगह कितना रख दो आपके 164 आपके। तो यहाँ कितना आ जाएगा 164 और इसको गुणा कर दो आपके 6m - 6 ये 8 में से 6 घटा दिए 2 आ जाएंगे और इसको हल करके और m का मान निकाल देना। m का मान निकालोगे सवाल आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए एक बार दोबारा समझो इसको कि Sn बराबर दे रखा है ये n पदों का योगफल और एक कितना है am मतलब m पद आपकी सीरीज वो एक ही है। तो अपने n की जगह 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा। S1 का मतलब प्रथम पद आपकी और n की जगह 2 रखोगे तो ये S2 का मतलब कितना हो गया A1 + A2 यानी कि प्रथम दो पदों का योगफल आपके। A1 का मान रख दिया A2 का मान निकाल दिया। फिर अपने D बराबर क्या होता है देखो आपके A2 - A1। फिर आपके an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d आपके है ना। और फिर am इसकी जगह m रखना है क्योंकि अपने m नंबर दे रखे हैं। यहाँ m रखोगे तो यहाँ भी m रख दो आपके और am का मान 164 और a प्रथम पद आपके कितना 8 और d कितना हमारे पास में 6। इसको हल करेंगे तो
तो m का मान मिल जाएगा, सवाल आपका पूरा हो जाएगा। चलो लिखो इसको। अब देखिए बेटा 14 नंबर तो आपके इसको 12 नंबर को आपके लाइव चलाएंगे तो समझ क्योंकि आधे घंटे लग जाएगा पूरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 14 नंबर में कराए कि 5 और 26 के बीच में 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में बन जाए। तो देखिए अपने अगर आपके दो संख्या हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में कुछ संख्या आपको डालनी है, तो जैसे आपका ए, ठीक है ना, प्रथम पद आपके, और ये आपके बी हो गया अंतिम पद आपके, और इसके बीच में अपने को कितने समांतर वाक्य डालने हैं, जैसे आपको 5 डालने हैं, तो इनके बीच में कितना रहेगा, जब एक बार इसको समझो थोड़ा, A1 A2 A3 A4 एंड ऐसा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ए और बी तो दो संख्या होगी, और इनके बीच में कितने समांतर माध्य आपको डालने हैं, जैसे 5 डालने हैं तो A1 A2 A3 A4 A5, 7 डालने हैं तो यह देंगे। अब आपको क्या करना है कि जब डी का मान निकालना है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए, अंतिम पद है माइनस प्रारंभिक पद है और बटा में n+1। ये n का मतलब क्या हो गया बेटा, कितने समांतर माध्य डालने हैं, 5 डालने हैं तो n की जगह 5 रख दोगे। यहाँ देखो आपके b तो आपके क्या हो गया, अंतिम पद, और a क्या हो गया, प्रारंभिक पद, और n क्या हो गया, AP।
समांतर माध्य। भाई कितने समांतर माध्य आपको डालने हैं? जैसे आपको 5 डालने तो इनकी जगह 5 रख दोगे, 4 डालने तो इनकी जगह 4 रख दोगे, और फिर अपने को A1 A2 A3 A4, ये तो प्रथम पद हो गया A1, ये कितना हो गया देखो आपके, ये तो हो गया A, और ये कितना हो जाएगा A प्लस D। अरे ये तो आपके A हो गया, ये दूसरा पद कितना हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। जब आपके पास A और D का मान आ जाएगा तो जितने भी पद इसके अंदर दे रखे हैं सबका मान निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि D बराबर B माइनस A बटा में n प्लस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा, D आ जाएगा। प्रथम पद आपका आएगा क्योंकि जो प्राथमिक पद आपका देखो है ना, और n मतलब कितने उसमें समांतर माध्य हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से क्या करना है कि अब इसको अपने हल करेंगे आप। तो लिक्विड जल्दी कर अब जैसे देखो बेटा इसका सवाल नंबर है 14 नंबर आपकी। ये 14 नंबर में क्या कहता है कि दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 5 और दूसरा 26। 5 और 26 के मध्य कितने अनुक्रम डालने हैं? 5। ये 5 डालने हैं तो ये समांतर श्रेणी बन जानी चाहिए आपके। तो आप देखो इसमें क्या करोगे, ये तो हो गया 5, ये हो गया 26, A1 A2 A3 A4 और A5। अरे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब अपने क्या है कि A1 का मान कितना है? A प्लस D, A2 का मान A प्लस 2D, A3 का मान A प्लस D, A प्लस 4D और A प्लस 5D। लेकिन अपने एट का फर्स्ट यानी कि क्या निकालना है? D। तो D बराबर कितना आ जाएगा? अब यहाँ बेटा D कितना है? 26 और ये कितना है? 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 प्लस 21 बटा 6 हो गया, 7 21 और 2, 7 बटा 2 आ गया। अब क्या करना है कि अपने को देखो इसमें ए तो कितना अपने पास 5, डी अपने पास में आ गया। अब अपने को A1 A2 A3 A4 A5 का मान निकालना है। ये 7 बटा 2 रख लो इसकी जगह। ये 5 में 10 10 और 7 कितना हो गया? 17 बटे 2। ठीक है, फिर आपकी A प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू 7 बटे 2 आएगा ना आपके, ये 12 हो गया। ठीक है ना, पहला आपके 17 बटे 2, फिर 12, फिर A4 का मान निकाल लो, A3 का निकाल लो, A4 निकाल लो, A5 निकाल लो। तो A3 के लिए कितना आएगा बेटा? A प्लस 3D और A4 के लिए A प्लस 4D और A5 के लिए A प्लस 5 और इनमें A और D का मान रख के और इसको पूरा कर लो जल्दी से आपके। चलो बेटा करो इसको।
अब आपके बेटा होमवर्क में क्वेश्चन डाल देता हूँ ऐसे ही कि 3 और 24 के मध्य 6 संख्या आपकी पहले 5 डाली थी ना, अब आपको कितनी डालनी है? 6 अनुक्रम। तो क्या आएंगे 6 अनुक्रम बताओ आपकी? ये तो आ जाएगा 3, ये 24 और कितना देगा? A1 A2 A3 A4 और फिर आपकी कितना देगा? A6। ये 5 इसके बीच में आ जाएगा। अब इसमें कितना आएगा? देखो D निकाल लो, फिर A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का मान निकाल लेना। तो ये आपके एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। लिख ले बेटा तुम। हाँ तो बेटा एक क्वेश्चन और देख लो और फिर अपने कल लाइव में आएंगे। तो तब आप बीच में जो बचे हुए सवाल है ना बड़े थोड़े से, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब 17 नंबर में इसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। 17 नंबर देखिए इसका कि एक व्यक्ति ऋण के भुगतान मतलब कोई उसने लोन उठा रखा है और 100 रुपये से शुरू करता है वो, और हर महीने क्या करता है कि 5 रुपये बढ़ा देता है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि 30वीं किस्त में वो कितने रुपये भर के आएगा। जब 30वीं किस्त भरने जाएगा तो तब उसकी राशि कितनी आएगी। तो अपने को 30वां पद निकालना है। तो अब देखो उसमें प्रथम किस्त की राशि 100 रुपये और प्रति महीने बढ़ोतरी कितनी करता है? 5 रुपये की। तो डी बराबर 5 हो गया और ए बराबर कितना हो गया? 100। अरे 100 से स्टार्ट करता है, प्रारंभिक का मतलब ए का मान और डी का मतलब 5 हर महीने बढ़ाता है। अब 30वीं किस्त का मतलब आपको A30 का मान बताना है। तो A30 का मान बताना कितना आएगा? तो अपने जानते हैं कि AN बराबर यहाँ 30 रख दो, ये एक ही जगह 100 30 माइनस 1 और डी की जगह 5, ये 30 माइनस 1 29 गुणा 5, ये आप इसको गुणा कर लो 9 45 4 5 10 और 4 14 कितने आएगा क्या? देखो 9 45 4 हो गया माइनस 10 4 14, इसको अपने जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देखो आपकी 245। तो इसका मतलब वो बता जब 30वीं किस्त भरने जाएगा ना तो तब 245 रुपये भर के आएगा और स्टार्ट उसने कितने से किया था? 100 रुपये से। ठीक है, और अब बेटा आज का काम थोड़ा इतना रखेंगे, कल से क्या है कि लाइव की व्यवस्था करेंगे अपने। ठीक है ना?